करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। नमस्सभायै साध्यक्षायै अधिमंचं विराजमानाः गुरवः एवं उपमंचं विराजमानाः विद्वांसः मित्राणि। मदीयः विषयः भवति आधुनिक विधिशास्त्रं प्रति मीमांसा दर्शनस्य प्रभावः इति। सर्वादौ अयम् अवकाशः दत्तः इत्यतः वैदिक विज्ञान केंद्रं प्रति धन्यवादाः समर्प्यन्ते। मेरा विषय सुनकर आप लोगों का मन में संशय आया होगा, विधिशास्त्र तो मॉडर्न है, आधुनिक विधिशास्त्र लॉ जो कहते हैं वो तो मॉडर्न है, मीमांसा शास्त्र माने संस्कृत का है, वो तो मंदिर में पूजा करने के लिए हो सकता है, नहीं तो शादी मेरे शादी किससे होगी वगैरह हाथ दिखाने के लिए हो सकता है तो उसका प्रभाव इस विधि शास्त्र में कैसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है बोल के देखना होगा। मीमांसा माने विचार, पूजित विचार है, तो विचार करने के लिए मीमांसा चाहिए। ये मीमांसा हमें क्यों चाहिए? हम मैथ्स पढ़ेंगे अथवा सोशल साइंस पढ़ेंगे, हमें तो जस्टिस देना है, इसलिए वो मैथ्स वगैरह से काम चलेगा। मीमांसा क्यों चाहिए? माने इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है समझना है। मेरा मन में ऐसे दो उद्देश्य आ रहा है। एक जो यहाँ संस्कृत लोग हैं उन लोगों के लिए जो लॉ में जो तत्व है उस तत्व को समझाना, और जो लॉ फैकल्टी के लोग हैं, जो लॉ संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के लिए शास्त्र में जो लॉ के संबंध में विषय है उनको समझाना। ये दो मुख्य उद्देश्य है तो ये मीमांसा शास्त्र में जो भी विषय हो उसको, जो लॉ संबंध में विषय हो उसको समझना होगा सभी को, क्योंकि ये संस्कृत वाले जब फंसेंगे तब न्याय देने वाले आप ही लोग हैं तो आपको ये संस्कृत में जो विषय है इसको समझना होगा। मेरा पेपर में इतना विषय है, उद्देश्य धर्म वगैरह, इसको मैं बताऊंगा नहीं। वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानः धर्मः, ये मीमांसा शास्त्र हिसाब से धर्म का लक्षण है। हमें धर्म क्यों चाहिए? हमें तो पैसा कमाना है, कुछ कोर्ट में जाके वाद विवाद करना है, ये धर्म वगैरह क्यों चाहिए? माने ये धर्म माने कर्तव्य है। जब धर्म प्रकार से हम न्याय देंगे तभी वो सही न्याय हो सकता है, इसलिए ये धर्म का विचार करना जरूरी है। ये कर्तव्य अंश में ये धर्म हम समझ सकते हैं। और अतिदेश के बारे में बहुत बार विचार आ रहा था। अतिदेश माने प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति जैसे विकृति आपको करना है, क्योंकि प्रकृति में ज्यादा अंग रहते हैं और विकृति में कम अंग रहते हैं, इसलिए विकृति का परिपूर्णता के लिए प्रकृति से अंग लाके अनुष्ठान करना पड़ता है तो इसका उपयोग कहाँ है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए वगैरह हाइक हो जाता है तब स्टेट गवर्नमेंट वाले डाउन चालू कर देते हैं तो वो भी मनुष्य है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी मनुष्य है, उनका भी 6 घंटा 7 घंटा काम ऑन पेपर दिखाना है, ये लोग भी दिखाएंगे तो जस्टिस कहाँ मिलता है? माने प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को दिए हैं न्याय, डीए वगैरह दिए हैं, सेम स्टेट गवर्नमेंट वालों को भी देना है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य तद्वत इदम कर्तव्यम। वहां जैसे किए यहाँ भी ऐसे करना बोल के बोलने से इस न्याय का उपयोग समझ में आता है। और टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ में झगड़ा दिखता है, इसलिए वो नॉन टीचिंग स्टाफ लोगों के लिए न्याय देना है तो टीचिंग वालों के लिए जो न्याय है उन सेम न्याय को नॉन टीचिंग लोगों को भी लागू करना है, इससे नॉन टीचिंग लोगों के लिए भी न्याय मिलता है। और एक विषय है सामर्थ्य। मीमांसा शास्त्र का धर्म के लिए प्रमाण का विचार चलता है शास्त्र में, उसमें सामर्थ्य एक प्रमाण है। सामर्थ्य माने शक्ति। ये शक्ति लाभ विषय में, ये शक्ति माने अभी श्रू का एक शक्ति है, चाकू का एक शक्ति है, हाथ का एक शक्ति है, और एक शक्ति एक जग में ही, पर्टिकुलर एक जग में ही उपयोग हो सकती है, शक्ति का उपयोग हो सकता है। लेकिन इसका न्याय में विषय उपयोग कहाँ है? हम जब लॉयर जब कंसल्ट करते हैं उनका सामर्थ्य देखना, केस का स्तर क्या है, लॉयर का सामर्थ्य क्या है, इसी सामर्थ्य हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, इसलिए इस तरह का सामर्थ्य का जरूरत है। और एक प्रतिनिधि विषय है, यदि सोमन न विंदेता पूतिका अभिशुनियात बोल के, जब सोम याग में सोम नहीं मिलता है उस समय में पूतिका का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही इसका उपयोग हम लॉ संबंध में भी कर सकते हैं। जैसे
एक लॉयर नहीं मिलता नहीं है तो उनका जैसे सोम का जो गुण पुतिका में है उस तरह का द्रव्य को ही हम लेते, दूसरा द्रव्य को नहीं लेते। जो रास्ता में घास वगैरह मिलता है सोम जैसे, तो सबको नहीं लेंगे। सोम में जो जितना गुण है उतना 100% तो मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम 99-95% वाला गुण वाला सस्य को ही लेंगे। ऐसे पुतिका में उतना गुण है, इसलिए पुतिका को ही लेते। ऐसे ही जब लॉयर को लेंगे तब एक लॉयर में जितना गुण है उतना गुण नहीं है तो भी दूसरा लॉयर, जब उस लॉयर को हम ले नहीं सकते। सब सेकंड लॉयर में उतना गुण है क्या है कि नहीं वगैरह देख के हमें लॉयर को देखना पड़ेगा। बाद में अधिकार विधि, अधिकार विधि भी एक मीमांसा शास्त्र का प्रधान विषय है। जैसे राजस्व याग में सबके लिए अधिकार नहीं है। जो राजासन स्वराज्यम कामयते उनका ही अधिकार है। मैं भी स्वराज्य चाहता हूँ, लेकिन क्या है मुझे राजस्व याग करने के लिए अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ विशेषण है राजा राजसूय स्वराज्य कामयते। इसे हर एक काम के लिए एक एक योग्यता चाहिए, योग्यता हिसाब से काम देना है। और सहाधिकार, यहाँ समानता का विषय हम देख सकते हैं। यद्यपि वेदवाक्य में यजेत स्वर्ग कामः भूति कामः वृष्टि कामः ऐसे पुल्लिंगांत पद मिलता है तो पुरुष सिर्फ पुरुष के लिए अधिकार है क्या? ऐसे सिर्फ पुरुष के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्री को भी अधिकार है। पत्युः सहाधिकारः बोल के निर्णय लिए, इससे समझ में आता है समानता का दृष्टि में मीमांसा का योगदान है। ऐसे ही सप्तदशावराः चतुर्विंशति पर्वाः सत्रमासीरन्, सत्र याग में कम से कम 17 लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा चतुर्विंशति लोग होंगे, चतुर्विंशति मान 24 लोग होंगे। लेकिन इस याग में फल सबका समान, काम थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है लेकिन फल तो सबके लिए समान है। इसलिए समानता के विषय में ये विषय उपयोग आ सकता है। और उद्देश्य के बारे में हम ले सकते हैं। जैसे तंत्र, अनेकोद्देश्येन सकृत अनुष्ठानम तंत्रम, अनेक कर्म को उद्देश्य करके एक कर्म को करने से उसको तंत्र कहते हैं। और एक कर्म को उद्देश्य करके हम एक काम करेंगे लेकिन वो काम दूसरा काम में भी मदद करेगा तो उसको प्रसंग कहते हैं। इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे जब मर्डर वगैरह हो जाता है उस समय में मर्डर का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हिसाब से उनका क्या है पनिशमेंट मिलता है। इसलिए उद्देश्य का अंश को भी हम ले सकते हैं। और विटनेस है, विटनेस मीमांसा में अर्थवाद के बारे में हम ले सकते हैं। जैसे अक्ताह शर्कराह उपददाति, यहाँ शर्करा को माने पत्थर को गीला करके रखना है बोल के विधि बता रहा है। किससे गीला करेंगे? हम पानी से गीला करेंगे, नहीं तो दूध मिलता है, दूध से कर सकते हैं। लेकिन क्या है यहाँ एक वचन है तेजो वही घृतम, घी की स्तुति, इसलिए घी से ही गीला करना है बोल के इस अर्थवाद से समझ में आता है। ये भी एक तरह का साक्षी है। ऐसे शेनेन अविचरण यजेता, इस तरह का जग में भी शेन शब्द का निर्णय अर्थवाद से होता है। और एक प्रधान विषय है मीमांसा में विधि। विधि में क्यों विधि, वेद का 5 विभाग है, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद बोल के। जैसे पुराना जमाने में गांव में न्याय देने के लिए 5 परमेश्वर होते थे, ऐसे ही मीमांसा में भी 5 परमेश्वर है। इसमें विधि का मुख्य स्थान है। विधि और विधि धर्म के लिए 8 प्रमाण है, विधि अर्थवाद मंत्र स्मृति आचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्य, ये सब के धर्म के लिए प्रमाण है। और विधि का लक्षण है अप्राप्त प्रयोजनवदर्थः, प्रयोजनवदर्थ विधायकः। और उत्पत्ति विधि वगैरह लक्षण है। विधि का 4 विभाग है और गुण विधि का स्वरूप है और श्रुति वगैरह लिंग का चित्र है। और नियम विधि है, परिसंख्या विधि है। ये विधि का अलग अलग प्रकार है। और एक है शिक्षा के बारे में भी हम समझ सकते हैं। इसे स्वाध्यायोध्येतव्यः अध्ययन विधि है। अर्थज्ञान पर्यंतम अध्ययन कर्तव्यम, यह विधि बताता है अर्थज्ञान तक अध्ययन करना है, सिर्फ अक्षर ग्रहण नहीं है। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे विषय है, लेकिन क्या है बुभुक्षित न प्रतिभाति किंचित। अभी तो समय बहुत हो गया, अभी बहुत लोगों का आंख भी बंद हो गया है, मन भी बंद हो गया है। और मैं अपनी वाणी को जब बंद नहीं करूंगा ये उचित नहीं होगा, जस्टिस नहीं मिलता है। इसलिए सभी को धन्यवाद है। धन्यवाद।